बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँगी जो कि स्पेशली समर में यहाँ पे सब करते हैं, और बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में भी कि फ्री टाइम में बच्चों को आप किस तरह से बिज़ी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है यहाँ का स्कूल है, डैनिश स्कूल है, पब्लिक स्कूल जिसे कहते हैं। वहाँ पे कोई इन्होंने पार्टी रखी थी, तो उसमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं। इस तरह की पार्टीज़ यहाँ पे तकरीबन साल में 1 से 2 बार ये लोग रखते हैं, जिस पे पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। एक समर फेस्टिवल होता है जो कि अभी आएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। ये वाली जो पार्टी थी ये इतनी ख़ास नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले ये मेरे बेटे के स्कूल में थी, तो हम भी इनवाइटेड थे, इसलिए हम लोग भी आ गए थे साथ ही। इसमें आज बच्चों की कुछ रेसेस वगैरह करवा रहे थे। रेस जो होती है स्कूटी के साथ जो है बच्चों को रेस करनी थी, और कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह इन्होंने काफ़ी सारे लगाए हुए थे। पेरेंट्स को भी अलाउ था कि वो भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं स्टॉल्स अगर चाहें तो। लेकिन यहाँ पे खाने का वही मसला है कि जो चीज़ें होती हैं वो हलाल होने का इशू होता है, तो इसलिए हम लोग कोई ऐसी चीज़ ले नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ बर्गर्स वगैरह इन्होंने स्टॉल्स में लगाए हुए थे, तो वो तो खैर ज़ाहिर है हम लोग ले नहीं सकते। हाँ, कोई चिप्स और इस तरह की चीज़ें जो हलाल में हों तो वो हम ले लेते हैं। और वैसे भी ओवरऑल भी जब हम यहाँ पे कोई शॉपिंग वगैरह भी करते हैं तो हलाल चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और ई कोड्स वगैरह लिखे होते हैं वो भी चेक करने पड़ते हैं, हर चीज़ में चेक करना पड़ता है। ई कोड भी कुछ हलाल वाले होते हैं, कुछ हराम वाले होते हैं, तो वो सारा कुछ चेक करके फिर हम लेते हैं। तो बच्चों ने तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया था, आपस में खेल रहे थे। यहाँ आप देख ही रहे होंगे, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। ये भी ज़्यादातर इस तरह की पार्टीज समर में रखते हैं। नेक्स्ट अब आपको वीडियो में जो नज़र आ रहा है, यहाँ बच्चे आपको फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, फ़ुटबॉल की एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ज़ाहिर है क्रिकेट नहीं खेला जाता, फ़ुटबॉल ही मशहूर है यहाँ पे। तो बच्चों का हमने एडमिशन करवाया हुआ है फ़ुटबॉल क्लब में। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। हफ्ते में 2 दिन ये लोग जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग की जाती है ना फ़ुटबॉल की, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा खेल सकें। ये जो इस वक्त वीडियो है ये तो यहाँ पे फ़ुटबॉल स्कूल था, 2 दिन के लिए इन्होंने लगाया था। तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम था, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का टाइम था। उसमें सबसे पहले बच्चों को इन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद इनके बहुत सारे गेम्स वगैरह हुए फ़ुटबॉल से रिलेटेड, एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, सब कुछ हुआ। उसके बाद लंच भी करवाया था बच्चों को, और 3 बजे तक बच्चे घर आए थे। तो इसमें बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। अभी 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे छुट्टियाँ आई थी 2 दिन की, तो उस वक्त की बात है ये। तो जब से ये वीडियो मेरे पास है। उसके अलावा जो है नॉर्मल डेज़ में जो है हम लोग बच्चों को भेजते हैं 2 दिन ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और कभी कभी दूसरी टीम्स के साथ भी बच्चों के मैच होते हैं, यानी हर सिटी की कुछ बच्चों की टीम्स बनी हुई होती हैं, उनके साथ मैच होते हैं। और हर एज के हिसाब से होता है, जैसे अंडर 6, अंडर 7, अंडर 8, हर तरह की टीम्स अलग होती हैं, तो हर एज ग्रुप के बच्चों की टीम अलग होती है। और इनकी साल की एक बार ये लोग फ़ीस लेते हैं, वैसे तो फ्री होता है तकरीबन। साल में एक बार ये 300 क्रोन इन्होंने हमसे लिए थे, और वो पूरे साल मतलब उसमें इन्होंने कपड़े वगैरह बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता है वो इन्होंने ही दिया था, सॉक्स भी दिए थे। हमें सिर्फ शूज़ बाय करने पड़े थे इनके, और जो नी पैड्स वगैरह होते हैं वो खुद बाय करने होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये दूसरा क्लिप जो है ये है ब्राब्रैंड लेक है यहाँ पे। उस तरफ हम आए हुए थे, और यहाँ पे बच्चों के लिए इस तरह से एक्टिविटी करने की ये जगह होती है। चाहें तो आपके बच्चे ऊपर चढ़ें और यहाँ से लटकते हैं, और बाकी सब खेल रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बारबेक्यू करने का भी इंतज़ाम होता है, और शेड भी लगा हुआ है, वहाँ बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं और फिर साइड पे बैठ जाएं। इस तरह की जगहें भी यहाँ पे बहुत सारी जगह जगह आपको मिलेंगी। एक तो लाइव प्लेस होता है, जो प्ले एरिया होता है ना, उसे ये लोग लाइव प्लेस कहते हैं। तो वो भी आपको हर एरिया में मिलेगा, हर अपार्टमेंट के पीछे आपको मिलेगा। और इस तरह से लेक्स वगैरह भी कुछ जगहों में बनी होती हैं, इसमें डक्स भी होती हैं, यहाँ अभी नज़र नहीं आ रही हैं, वरना डक्स वगैरह भी होती हैं। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इस तरह की जगहों में आके। उसके बाद आ जाते हैं एक और एक्टिविटी बच्चों के लिए जो यहाँ पे अच्छी है, वो है लाइब्रेरी। वैसे तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, और ये लाइब्रेरी भी यकीनन पढ़ने के लिए है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, डैनिश बुक्स हैं। आप चाहें तो आके यहाँ से ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ आके बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सुकून होता है यहाँ पे। बस ये है कि छोटे बच्चे भी ला सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने छोटे बेटे को लाई हुई हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारे टॉयज़ भी रखे हुए हैं जिससे बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा आउटसाइड एरिया भी बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया आउटसाइड, जिसमें अगर कोई बैठना चाहे तो ज़ाहिर है समर का मौसम है तो लोग बैठते हैं बाहर की तरफ। और इन साइड जो है लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे इन्होंने वो रखे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी है।
बस बच्चों को अगर आप लाएँ तो शोर नहीं करना होता उन्हें। और अगर आपको कोई बुक्स वगैरह बोरो करनी हो, जैसे मेरे बेटे के लिए हमें स्कूल के लिए बुक्स चाहिए होती हैं रीडिंग के लिए, उनकी टीचर ने कहा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग बोरो कर लेते हैं। और एक बात बता दूँ, बोरो करके 1 महीने के अंदर आपको वो बुक्स वापस करनी होती हैं। और अगर आप 1 महीने के अंदर वापस नहीं लगेंगे तो कुछ पैसे वगैरह आपको देने पड़ते हैं। ईमेल एड्रेस वो आपका लेते हैं, तो ईमेल आपको कर देते हैं जब आपका टाइम पूरा होने वाला होता है। बोरो करते वक्त एक स्लिप भी मिलती है आपको, और यहाँ का कार्ड भी बनता है लाइब्रेरी का। मैंने कार्ड तो नहीं बनवाया, लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों का नाम यहाँ रजिस्टर करवा दिया। सीपीआर कार्ड लेके आएँ आप, नंबर वगैरह दें तो उससे फिर वो रजिस्टर कर देते हैं। फिर आपको जो है बोरो करने में आसानी होती है बुक्स। बस टाइम से इसे रिटर्न करना होता है बुक्स को, अदरवाइज़ आपको चालान वगैरह इस तरह से जो होता है ना वो पे करना पड़ता है। और ये भी आपने देख ही लिया होगा कि टॉयज़ भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे से रखे हुए हैं, जिससे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकें। और उसके अलावा डीवीडीज़ वगैरह भी यहाँ पे पड़ी होती हैं, और उसके अलावा बुक्स होती हैं बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं, तो मैं यहाँ से अक्सर ले जाती हूँ। उसके अलावा बच्चों के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना, वो भी यहाँ से आप बोरो कर सकते हैं। जैसे थोड़े टाइम के लिए स्कूल में कोई फंक्शन हुआ और आपने फ़ैंसी ड्रेस, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे 5-6 फैंसी ड्रेसेस नज़र आए थे, तो ज़ाहिर सी बात है वो बोरो करने के लिए इन्होंने रखे हुए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं उसमें जिम में। किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे जिम वगैरह का क्या है, तो ये जो है ये एक जिम है जिसके बाहर हम लोग अभी घूम रहे हैं। अंदर से तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमने यहाँ जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 150 क्रोन जो है वो पर मंथ उसकी फ़ीस होती है जिम की। और यहाँ पे फ़िटनेस के नाम से ज़्यादातर जिम होते हैं ना, फ़िटनेस लिखा हुआ होता है बाहर, तो आप समझ जाएँ कि अंदर जो है वो जिम है, जहाँ पे आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, मशीन्स वगैरह सारी लगी होती हैं। और ये जिम के बाहर का एरिया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इन्होंने एक्टिविटी करने के लिए रखी हुई है, तो यहाँ बच्चे हमारे आते हैं और इधर थोड़ा बहुत खेल रहे होते हैं, जैसे आपको अभी वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो रेड अपार्टमेंट है, और उसके पीछे भी देखें खेलने की जगह बनी हुई है, यानी प्ले एरिया है। प्ले एरिया जो है उसको यहाँ पे लाइव प्लेस कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर अपार्टमेंट्स के पीछे होता है। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले जो क्लिप में आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे पहाड़ कह लें या कोई ऊंचाई वाली जगह होती है, वहाँ पे ऊपर चढ़ने की ये भी एक यहाँ पे एक्टिविटी है। अच्छा, एक बात बता दूँ, यहाँ पे लोग रनिंग वगैरह बहुत करते हैं। तो एक तो साइकिलिंग करते हैं, सेहत यहाँ पे शायद इसीलिए लोगों की अच्छी रहती है। हालांकि ये लोग अल्कोहल और सिगरेट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग, उसके बावजूद भी मैंने देखा यहाँ एज बहुत ज़्यादा होती है लोगों की, यानी एजेड लोग आपको बहुत नज़र आएंगे। शायद उसकी वजह यही है कि ये जो है रनिंग वगैरह बहुत करते हैं, और उसके अलावा ये साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो उससे शायद इनकी सेहत अच्छी रहती है। अच्छा, ये ऊंचाई है, समझ लें पहाड़ की तरह है, तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग आते हैं, तो ये एक्टिविटी सबके लिए ही बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी होती है। आपको पता है कि ये कार्डियक एक्सरसाइज भी है, समझ लें हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप किसी ऊंची जगह पे चढ़ें। अब जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो इन्होंने ऊपर एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पे आराम से आप बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये पॉइंट है, यहाँ पे हम ऊपर पहुँचते हैं। ये हमारे अपार्टमेंट्स के करीब ही है, और ज़्यादातर जगहों में इस तरह की जगहें बनाई हुई होती हैं इन्होंने, जहाँ आप ऊपर चढ़े। बाकायदा ट्रैक बनाया हुआ होता है वॉक करने वालों के लिए, बल्कि सब छोड़े, यहाँ तो साइकिल्स भी लोग लेके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मुझे बहुत हैरत होती है कि साइकिल लेके ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं। और व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा है, वो देखें उस तरफ लेक नज़र आ रही है, ये सारे यहाँ से आपको छोटे छोटे से घर यहाँ पे बने हुए वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अपार्टमेंट्स भी नज़र आएंगे, और एक तरफ कोई फैक्ट्री वगैरह बनी है वो भी नज़र आ रही होती है यहाँ से, तो व्यू बहुत अच्छा आता है ऊपर से। और अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज़ आप समर में ज़्यादा करते हैं यहाँ पे लोग, विंटर में भी करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन समर में ज़्यादा होती है, क्योंकि जब समर होता है ना तो यहाँ पे दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, तो करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो और यहाँ पे हमारे रिश्तेदार वगैरह भी नहीं होते, इसलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी अपने आप को रखते हैं, बच्चों को भी बिज़ी रखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स के बारे में भी मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बड़ों को भी और बच्चों को भी कि लाजमी मल्टीविटामिन यूज़ करें। वजह यह है कि सर्दियों में यहाँ पे सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है, तो हड्डियों वगैरह में जो है ना, बोन्स में तकलीफ़ हो जाती है काफ़ी लोगों के। तो बेहतर ये है कि आप मल्टीविटामिन यूज़ करें, बच्चों को भी दें और ख़ुद भी। अच्छा, मेरे पास ये सारी अवेलेबल थी तो मैंने सोचा आपको ये दिखा देती हूँ। एक ये छोटे बच्चों के लिए आती है मिनी मेट्स के नाम से, और ये वीगन होती है, इसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जेली फॉर्म में होती है। जो जेली बीन्स आती है ना, बिल्कुल वैसी होती है, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं जेली की वजह से। अदरवाइज़ बच्चों को मल्टीविटामिन देना भी एक मुश्किल काम है। ये ड्रॉप्स हैं, ये हमारे पास कब से रखे हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये, लेकिन ये जो जेलीज़ वाला है ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जेली वाली चीज़ में हमेशा वीगन चेक कर लिया करें, क्योंकि फिर वो हराम जेलेटिन भी यूज़ होता है उसमें। उसके अलावा ये भी एक मल्टीविटामिन है, ये पानी में घोल के पीने वाली टैबलेट है। उसके अलावा ये वाली टैबलेट्स हैं छोटी छोटी, ये भी मल्टीविटामिन्स की हैं, ये भी काफ़ी काम आती हैं।
और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। असल में मसला ये है कि यहाँ पे जब सूरज बहुत कम होता है ना, तो आपको ये लेना ज़रूरी है। हेयर, नेल्स और स्किन के लिए भी है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें थोड़े से। ये भी जेली की तरह की होती है, लेकिन ये भी वीगन है। और ये जो है, ये हम पाकिस्तान से लाए थे, डी मैक्स, ये भी ड्रॉप्स हैं। और ये CAC कैल्शियम, ये तो सबको ही पता है इसके बारे में, ये भी आप पाकिस्तान से ला सकते हैं। तो बस वीडियो आज की यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।